बैक टू योर यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन वाला, जहाँ कि आप लोगों ने ENG 203 का मैंने जो महामैराथन वीडियोस 2 वीडियोस और डाले थे, लेकिन महामैराथन वाला ही वीडियो अगर आप लेते हो उससे सारे क्वेश्चंस मैच किए थे। मतलब 40 क्वेश्चन 35 से 40 क्वेश्चन मैच कर गए थे। आपका ENG 203 दीनदयाल उपाध्याय BA 4 सेमेस्टर का, वैसे ही ENG 204 BA 4 सेमेस्टर के लिए कल होने वाले एग्जाम के लिए आज आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर 2 क्वेश्चन पेपर्स क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब जो 2023 और 24 में जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। आगे आप देखोगे तो भी मिलेंगे आपको जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, और जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेगा मुझे वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। यहाँ से सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है तो सारे क्वेश्चंस बताए भी नहीं जाएंगे आगे, ठीक है, इस बुक के। और आप लोगों ने देखा होगा सारे क्वेश्चंस मैच किए थे, तो ये वीडियो भी देखिएगा। लेकिन ये मैराथन नहीं हो पाएगा वीडियो, थोड़ा सा मेरा तबीयत नहीं ठीक है, तो मैं इसको 2 पार्ट में वीडियो डिवाइड कर रहा हूँ। आप लोगों से बोला था कि एक वीडियो भी सुबह तक आ जाएगा, तो आज सुबह वाला ही वीडियो हो जाएगा और एक वीडियो आपका 2-3 बजे तक अपलोड कर दिया जाएगा इसी चैनल पर। तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इन 2 वीडियो से बाहर कोई क्वेश्चन आने वाले नहीं है इस बार भी। मतलब 40 क्वेश्चन तो इसी में फिर से आएंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल भाई साहब। ऐसे वीडियोस अपलोड होते रहते हैं इस चैनल पे। और अभी तक आंसर की नहीं देखा ENG 203 का तो देख लीजिएगा। आपके ENG 203 में भी ऐसे ही क्वेश्चंस थे, तो वहाँ पे भी ऑरिजिन का ट्रांसलेशन का ऑरिजिन था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते थे। यहाँ पे भी यूजेस ऑफ ट्रांसलेशन है, इसमें ऑरिजिन भी थोड़ा सा दिया गया है आपके बुक में, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके दोबारा भी बन सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को देखते चलेंगे जो थोड़ा सा दोबारा रिपीट होने के चांसेस रखते हैं। तो आइए देखते हैं। और जो भी मैंने वीडियोज़ में कराए थे सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैच करे थे भाई। 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आप मान सकते हो मेरे महामैराथन वाले वीडियो से आए थे। तो आप सोच सकते हो अगर आप पूरा वीडियो देख के आते हो तो कितना क्लियर माइंड रहेगा आपका। पुराने भी जाके वीडियोज़ में कमेंट सेक्शन में देखोगे आंसर की अपलोड कर चुका हूँ मैं उसका। बच्चों ने लाइन लगा दी है कि भाई 38 सही है, 40 सही है, सिर्फ उस वीडियो से। तो सोच सकते हो उस वीडियो की वैल्यू कितनी है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टिक लगाता चल रहा हूँ उसको तो एकदम याद रख के चलना है, ठीक है। आइए देखते हैं। द वर्ड ट्रांसलेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रांसलेशन, लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ मैं, जो पुराने वीडियोस देखे होंगे ENG 203 के। इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ओरिजिनल और सोर्स टेक्स्ट इनटू अ टेक्स्ट इन अनदर लैंग्वेज। तो ट्रांसलेशन कहते हैं यहाँ पर ओ या जो भी है, इज द ट्रांसलेशन विद इन द सेम लैंग्वेज। तो इंट्रा लैंग्वेज हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे भी ओ हो गया है लेकिन ए रहना चाहिए, ठीक है। ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर इज कॉल्ड इंटरलिंगुअल। तो ऑप्शन सी। यहाँ पे देखो इसका ऑप्शन इस जो है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है इंटरलिंगुअल, यहाँ जो सी ऑप्शन है वहाँ पे यही वर्ड रहना चाहिए था। थोड़ा सा यहाँ ओ और ए में अंतर कर दिया गया था, ठीक है। इज द कन्वर्जन ऑफ अ टेक्स्ट फ्रॉम वन स्क्रिप्ट टू अनदर इज कॉल्ड। एक स्क्रिप्ट से अनदर स्क्रिप्ट में अगर ट्रांसलेट किया जाए तो ट्रांसलिट्रेशन कहते हैं, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन आपके अभी ENG 203 में पूछा भी गया था। तो सोच सकते हो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं यहाँ। इज द स्टडी ऑफ अ साइन एंड साइन सिस्टम्स इन लैंग्वेज इज कॉल्ड सेमियोटिक्स, ऑप्शन ए। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड स्पेयर इज अ गाइड टू सोशल रियलिटी। लैंग्वेज जो है गाइड है सोशल रियलिटी का। विच मेमोरी ट्रांसलेट वन लाइन एट अ टाइम। इंटरप्रीटर। अब देखिए नए क्वेश्चन आएंगे। विच लाइन ट्रांसलेट्स वन लाइन एट अ टाइम। वन लाइन एट अ टाइम कौन सा मेमोरी ट्रांसलेट करता है, तो इंटरप्रीटर करता है, ऑप्शन ए। व्हाट डू यू कॉल द ट्रांसलेशन विच टेक लेवल ऑफ अ लैंग्वेज प्रोग्राम एज इनपुट एंड प्रोड्यूस मशीन लैंग्वेज कोड एज अ आउटपुट। तो कंप्लायर ऐसा करता है, ऑप्शन बी। ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स one program instruction at a time into machine language is called interpreter, option D. A good translation is a translated that provides on message of SL text in the target language. तो गुड ट्रांसलेशन वही होता है जो SL टेक्स्ट और TL टेक्स्ट टारगेट लैंग्वेज और सोर्स लैंग्वेज को मैसेज इक्विवेलेंट रूप में, समान रूप में पर आप लोग को दे। जैसे ट्रांसलेट होने के बाद उसके मीनिंग्स मत चेंज हो, एकदम सेम मीनिंग में रहे। जो सोर्स लैंग्वेज था वो ट्रांसलेशन लैंग्वेज भी सेम मीनिंग में रहना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस जो भी हैं आपको याद करने पड़ेंगे साहब। इसके बाद जो भी प्लेज आएंगे वो सब मैं याद करा दूंगा, लेकिन भाई ये जो ट्रांसलेशन से थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है ये आपको याद करना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। मतलब रट पाओगे नहीं, रटने की ज़रूरत भी नहीं है। MCQ आने वाला है तो 2 बार वीडियो देख के चले जाओगे तो हो जाएगा आपका काम। मशीन ट्रांसलेशन कैन यूज अ मेथड बेस्ड ऑन इंट्रीज डिक्शनरी, ऑप्शन ए। द आइडिया ऑफ may be traced back to the 17th century। मशीन ट्रांसलेशन है 17th सेंचुरी का आइडिया, ठीक है, ऑप्शन सी। ट्रांसलेशन ऑफ इंक्रीज कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस बिटवीन 1825 एंड 1660, क्लासिक, ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन आपके लिए। द राइटर्स ऑफ 17th सेंचुरी टर्न टू एंशियंट मास्टर सीइंग इन अ मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन लिमिटेशन
ये भी इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है। द ग्रेट एज ऑफ फ्रेंच क्लासिसिज्म एंड फ्लोरिंग ऑफ अ फ्रेंच थिएटर वाज बेस्ड ऑन एस्टोरियन यूनिटीज पे बेस्ड है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस एक बार याद देखते चलेंगे क्वेश्चंस, ताकि आपको अगर एग्जाम में आ भी जाए तो आप उसको भूले मत। एक बार ऑप्शंस आपके नज़र में रहेंगे तो आप सही करके आ जाओगे। ट्रांसलेशन ऑफ अ पोस्टर वीडियो वाज रिटन बाई, तो ये ट्रांसलेशन ऑफ पोस्टर वीडियो किसके द्वारा कब लिखा गया था, तो 1648 में लिखा गया था। द ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रॉय वाज रिटन इन द ईयर 1656, ऑप्शन सी। अगर आप लोग प्रीवियस अभी ENG 203 देखे हो, उससे प्रीवियस ईयर से कितने कम क्वेश्चन मैच किए थे आप लोगों ने खुद देखा होगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ जो वीडियोस हैं बना रहा हूँ मैं मैराथन सीरीज, उसको देखते चलोगे तो सारा क्वेश्चंस करके आओगे भाई, 40 फिर से करके आओगे। और देखो अगर आपने आंसर की नहीं देखा ENG 203 का दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का BA 4th सेमेस्टर, जाके देख सकते हो, ठीक है। डट कम से कम 1.4 के बच्चों ने देख लिया है उसको, तो आप भी देखो और अपना बताओ कितना सही है क्वेश्चंस। द टर्म ट्रांसलेशन स्टडीज वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय जेम्स होमलेस द्वारा ट्रांसलेशन जो है स्टार्ट किया गया था या उसको पुट किया गया था दुनिया के सामने फॉरवर्ड, is one of the steps formulated by Dryden in tackling problems of translation. Imitation, option A, represents some changes occurring in a translation process. Shift represents some changes occurring in a translation process. Option C, shift. A computer program that translates one problem instruction at a time into machine language is called interpreter. Option C. A computer program that converts program into machine language at all once, उसको कंपायर कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में, उसको हम कहते हैं कंपाइलर। ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू अ मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड असेंबलर। यहाँ असेंबली वर्ड से आप याद रख सकते हो, असेंबली वर्ड अगर कहीं आता है तो असेंबलर ऑप्शन सही होने के चांसेस 99.9% रहेंगे। विच लैंग्वेज इज अंडरस्टूड बाई कंप्यूटर इजली, तो मशीन लैंग्वेज जो है वह कंप्यूटर इजली अंडरस्टैंड कर लेता है। ऑप्शन सी। विच इज़ द लैंग्वेज डैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली, तो मशीन लैंग्वेज इजली डायरेक्टली दोनों मशीन लैंग्वेज ही होगा जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेता है। एक कंप्लायर क्या है, ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है एक कंप्लायर। Assemble language uses the alphabetic codes in a place of binary numbers used in machine language. Option B। याद रखिए सब क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई, बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं देखा जो क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने पे जोर डालें, जो आपने अगर कोई ऊपर से प्ले पढ़ के गया है तो नहीं कर पाएगा क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस थे। What is the name of the process that is to convert a series of instruction or program written in a high level language into instruction for a program that can be run on a computer? Compiling. Option B। The system software that translates a source code into object code is called लैंग्वेज प्रोसेसर। ऑप्शन डी। 2024 में क्वेश्चन आया है आपके प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है डेट ट्रांसलेट अ सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कौन ट्रांसलेट करता है, चेंज करता है? ऑप्शन आपका लैंग्वेज प्रोसेसर हो जाएगा। इन मशीन टूल्स चैटर इज ड्यू टू, चैटर क्यों होता है? सेल्फ एक्साइटेड वाइब्रेशंस की वजह से। हाफ नट इज कनेक्टेड विद, हाफ नट थ्रेड कटिंग ऑन लेथी से संबंधित है। It usually stores all users related data and it is also relevant to the GSM मोबाइल सर्विस सिस्टम। तो सिम जो है ऐसा रिलेवेंट है GSM मोबाइल सिस्टम से। प्रैक्टिशनर ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग व्यू टीच लर्निंग मटेरियल्स एज अ वे ऑफ influencing the quality of classroom interaction and language use. The method emerged as a reaction of the various demerits of the grammar translation method is direct method द्वारा अगर आप करते हैं तो ज़्यादा आपका demerit होगा, ज़्यादा गलतियाँ दिखेंगी। RBMT stands for Rule Based Machine Translation। RBMT जो है Rule Based Translation मशीन ट्रांसलेशन पे बेस्ड है। ऑप्शन ए सही रहेगा आपका, 2023 में क्वेश्चन आया भी है।
मशीन लैंग्वेज मशीन ट्रांसलेशन इंजन्स फॉल इन वन ऑफ थ्री बिलो कैटेगरीज। तो तीन कैटेगरीज में फॉल करते हैं मशीन ट्रांसलेशन इंजन्स। पहला है RBMT रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन, ये आप में दिखा हुआ है। स्टैटिकल मशीन ट्रांसलेशन, स्टैटिकल मशीन ट्रांसलेशन SMT को कहते हैं, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। और NMT न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन। ये तीन चीज़ें हैं, ये तीन मशीन्स के द्वारा ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा RBMT का फुल फॉर्म SMT स्टैटिकल मशीन ट्रांसलेशन, NMT न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन। कहीं लिख सकते हो अगर आप लिख रहे हो तो। जनसंख्या वृद्धि भारत के लिए आज एक विकट समस्या बन गई है। इसको ट्रांसलेट करना है, थोड़ा सा वर्ड्स नहीं दिख रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि भारत के लिए आज एक विकट समस्या बन गई है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर इंडियन टुडे। When was the first machine translation system introduced? मैंने देखा अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता तो चल जाता, लेकिन प्रॉब्लम जा रहा था तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया है फोटो को। आइए देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि भारत के लिए आज एक विकट समस्या बन गई है। ऑप्शन सी, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर इंडिया टुडे। When was the first machine translation system introduced? तो फर्स्ट मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ था? इन 1950s बाई जॉर्जिटी यूनिवर्सिटी एंड IBM। तो पूरा याद रखिएगा 1950 में हुआ था और किसके द्वारा हुआ था? जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के द्वारा और IBM द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट करेगा ही करेगा। What are the benefits of machine translation? मशीन ट्रांसलेशन के बेनिफिट्स क्या क्या है? मैसिव अमाउंट ऑफ टेक्स्ट कैन बी ट्रांसलेटेड स्विफ्टली। तो बहुत सारा ट्रांसलेशन वर्ड टेक्स्ट जो है उसको आसानी से ट्रांसलेट किया जा सकता है। अफोर्डेबिलिटी भी है, अफोर्डेबल भी है, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं। हायर क्वालिटी रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, हाई क्वालिटी रिजल्ट्स हैं। तो ऑल ऑफ द अबव डी आंसर सही रहेगा। is one that maintains that original content structure form और style। literal translation इसको कहते हैं, B ऑप्शन। ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी कैन असिस्ट इन, ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी जो है इंक्रीजिंग लिंग्विस्टिक आइसोलेशन को असिस्ट करेगा, इंक्रीज करेगा लिंग्विस्टिक आइसोलेशंस को। Choose the correct option. Translation of the following lines. I wandered lonely as a cloud. मैं भटकता रहा अकेले एक बादल की तरह। What is the translation इसकी of? उसकी कहानी बहुत दिलचस्प थी। His story was very interesting. The कबीर दास पे आ गए हम। द इंग्लिश राइटिंग ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इंग्लिश राइटिंग जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की, इसको पब्लिश किया है शिशिर कुमार दास ने, जो 1994 में पब्लिश की गई है। ये 1994 में पब्लिश हुआ है और 1994 द इंग्लिश राइटिंग ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। कबीर द इंग्लिश राइटिंग ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, इसका पूरा सा टाइटल है, शीर्षक है। इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने ट्रांसलेट किया है, लेकिन बाद में इसको करेक्ट किया है शिशिर कुमार दास ने और इसको थोड़ा सा एडिट किया है और फिर 1994 में इनको पब्लिश कर दिया गया है। आइए देखते हैं। शिशिर कुमार वाज बॉर्न इन, शिशिर कुमार का जन्म कब हुआ? शिशिर कुमार का डेट ऑफ बर्थ जो हो जाएगा आपका 1936, ऑप्शन ए। शिशिर कुमार दास वाज डाइड इन 2003। ये सब क्वेश्चंस पूछे तो नहीं गए ENG 2003 में, तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ भी रटने वाले क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। तो मुकुंद चंद दास एंड सारला दास वेयर पेरेंट्स ऑफ, ऑप्शन सी शिशिर कुमार दास। शिशिर कुमार वाज ग्रेजुएटेड फ्रॉम प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता विद बंगाली हॉनर्स 1955। नॉट इम्पॉर्टेंट, वेरी, बहुत घटिया क्वेश्चन था, आने चांसेस बहुत कम है। दास गॉट नेहरू प्राइज फ्रॉम द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी इन द ईयर 1973 में पाया था इन्होंने अवार्ड, याद रखिएगा नेहरू प्राइज इनको मिला था 1973 में। दास गॉट फिलिपिन एमोडेसिया ऑफ अ नेशनल लैंग्वेज इन 1974, ऑप्शन बी। दास गॉट रविंद्र पुरस्कार फॉर द शैडो ऑफ द क्रॉस इन द ईयर 1976। तो शिशिर की जो एक और रचना आपको यहाँ से समझ में आएगी, रविंद्र पुरस्कार इनको मिला जिसके लिए शैडो ऑफ द क्रॉस। तो अगर पूछा जाए शैडो ऑफ द क्रॉस किसकी रचना है, किसका, इसके ऑथर का नाम क्या है, तो आप ऑप्शन सीधा शिशिर दास को आप टिक करके आओगे, शिशिर कुमार दास। अब देखो, दास गॉट रविंद्र पुरस्कार फॉर द आर्टिस्ट इन ट्यून्स इन द ईयर
1987 में इनको एक और अवार्ड मिल गया, मतलब वही अवार्ड मिला लेकिन अलग नोवेल के लिए मिला है। तो द आर्टिस्ट इन चोन्स, ये भी याद रखिएगा, रविंद्र इन्हीं की है, शिशुर की है, दास जी की है। दास वाज हॉनर्ड बाई टाइगोर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द ईयर ऑप्शन डी 1996 में। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज बॉर्न ऑन, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर डाई ऑन, ये सब क्वेश्चंस आपको याद भी होंगे, अभी कराया हूँ मैं पिछले ENG 203 में भी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर डाइड हुए थे 1941 में, ऑप्शन बी। रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा कलकत्ता, नाउ कलकत्ता इन वेस्ट बंगाल। When रविन्द्रनाथ टैगोर died, his ashes were and scattered in, तो गंगा में इनके स्कैटर्ड बहा दिए गए थे इनकी मृत्यु के बाद। Who was the son of देवेंद्रनाथ टैगोर एंड शारदा देवी, तो देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के सन कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, ऑप्शन डी। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अ पोएट, राइटर, कंपोजर, फिलोसफर एंड पेंटर, ऑप्शन ए। बंगाली थे रविन्द्रनाथ टैगोर, तो पोएट, ऑप्शन ए सही रहेगा। ये सब क्वेश्चंस कराया गया है आपको ENG 203 में भी। हु रोट 6 पोएम्स रिलेटिंग टू सिखिज्म एंड अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन बंगाली चाइल्ड मैगजीन अबाउट सिखिज्म, ऑप्शन ए। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इस सिखिज्म पर लिखा गया है। हु डेब्यूटेड इन द शॉर्ट स्टोरी जर्न बंगाली विथ भिखारने द बेगर वुमेन, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का ही डेब्यू हुआ था इस शॉर्ट स्टोरी से, द बेगर वुमेन से, भिखारिन। Who was the chief Bengali philosopher, author, बंत संत, मिस्टिक, सॉन्ग राइटर, इन्फ्लुएंस्ड रविन्द्रनाथ टैगोर ग्रेटली बाय हिज फोल्क सॉन्ग्स, तो बाउल लालन शाह से प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस्ड है रविन्द्रनाथ टैगोर। Who describes the period 1932 to 1941, the phrase of Tagore's life as being one of a peripatetic literature, दत्ता एंड रॉबिन्सन ने इनकी लाइफ को 1932 से 1941 को बताया है। A period of a prolonged agony ended with Tagore's death on 7 अगस्त 1941, 80 ईयर्स में इनकी मृत्यु हो गई थी। Who wrote the preface of the English translation of गीतांजलि, W.B. Yeats, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन मुझे लगा था आप लोग में रिपीट आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आया नहीं था आपके एग्जाम में ENG 203 में। कोशिश उम्मीद रहेगी कि ENG 204 में क्वेश्चन आए, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन। BA सेकेंड सेमेस्टर में क्वेश्चन आए हैं और फोर्थ सेमेस्टर में भी आ सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। In which year did रविन्द्रनाथ टैगोर surrender the knighthood as a protest against जलियांवाला बाग massacres, तो 1919 में इन्होंने अपना नाइटहुड की उपाधि दे दी थी जलियांवाला बाग के विरोध में। Which university was founded by रविन्द्रनाथ टैगोर, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। Which magazine was edited by रविन्द्रनाथ टैगोर, तो कौन सी मैगजीन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा एडिट की गई है, बांगा दर्शन। बांगा दर्शन जो है यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा जाता था या फिर एडिट किया जाता था। बाई विच स्यूडो नेम रविन्द्रनाथ टैगोर पब्लिश हिज पोएम गुरुदेव, ऑप्शन ए। हाउ मेनी सॉन्ग्स आर देयर इन द गीतांजलि, गीतांजलि में कितने सॉन्ग्स हैं, 103 सॉन्ग्स हैं, ऑप्शन बी 103 सॉन्ग्स हैं। द पोस्ट ऑफिस, आइंटम फेस्टिवल, चित्रा, द गार्डनर, द वाटरफॉल, सेक्रीफाइस, द किंग एंड द क्वीन आर टैगोर्स प्ले। टैगोर समारन 1902 इज एन एलगी रिटन ऑन द डेथ ऑफ हिज वाइफ। ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो भी ऑथर प्ले वाले से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। हु रोट इंट्रोडक्शन टू द पोएम गीतांजलि, W.B. Yeats ने इंट्रोडक्शन लिखा है गीतांजलि पोएम का। गिरिबाला द विक्टोरी, द पेरेंट्स ट्रेनिंग, द पैट्रियट आर टैगोर्स शॉर्ट स्टोरीज, ऑप्शन डी। गीतांजलि इंग्लिश गीतानाल्या 1914, गीताली 1914 आर टैगोर्स वर्थ कलेक्शन, ट्रेवलॉजी, डिवोशनल पोएम्स, ये सब हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर सही हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम टैगोर एक्सप्लोर द मिस्टीरियस ऑफ द यूनिवर्स इन 6 डिफरेंट स्पेयर्स, ऑप्शन सी बालाका। देयर आर 8 टैगोर म्यूजियम्स देयर इन इंडिया आर 5 एंड 5 इन, तो कुछ 8 हैं, इसमें से 5 बाहर हैं। तो देयर इन इंडिया, इंडिया जो आपका यहाँ पर रहेगा, देयर आर 8 टैगोर्स म्यूजियम्स देयर इन इंडिया एंड 5 इन, तो कुछ इंडिया में है और 5 बांग्लादेश में है, ऑप्शन बी। टैगोर बिगेन हिज कैरियर इन शॉर्ट स्टोरीज,
in 1877 when he was only 16-year-old. ऑप्शन डी द बेगर वुमेन, भिखारनी से शुरू की थी इन्होंने अपनी स्टोरी लिखना 16 ईयर में, 16वें साल में ना 16 ईयर ओल्ड थे तभी इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था. द इंग्लिश गीतांजलि और सॉन्ग ऑफरिंग इज अ कलेक्शन ऑफ 103 इंग्लिश प्रोज पोएम्स. ऑप्शन बी The English Gitanjali or Song of Offering is a collection of Tagore's own English translation on his Bengali poem first published in the November 1912 by the Indian Society on London. जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं उसको स्किप करते हुए चल रहा हूँ भाई. रविन्द्रनाथ टैगोर वाज कॉल्ड गुरुदेव बाई. महात्मा गांधी द्वारा इनको गुरुदेव कहा गया था. कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम. ही इज माई गुरु, ही इज माई पीर. इसको किसने कहा है? जो खुदा मस्जिद बसंत सुन. ऑप्शन सी. इन वर्स फर्स्ट ऑफ कबीर हु कैन फाइंड द गॉड इन अ मोमेंट ऑफ अ टाइम. एक ट्रू सीकर जो है वही कबीर के द्वारा पा सकता है गॉड को इन अ मोमेंट ऑफ अ टाइम में, कुछ ही पलों में. तो एक ट्रू सीकर, एक अच्छा आदमी, एक अच्छा भक्त. टेल मी ओ स्वान योर एंशियंट टेल इन द अबव लाइन. द स्वान इज अ सिंबल ऑफ सोल. तो इसमें स्वान जो है वह सिंबल है सोल का, आत्मा का. कबीर वॉज बॉर्न इन. कबीर का जन्म हुआ था मगहर में, प्रयागराज में, उज्जैनी में. तो नॉन ऑफ द अबव डी. थाउ साउट मी इन अ मोमेंट ऑफ अ टाइम इज लाइन फ्रॉम. ऑप्शन डी. मोको कहाँ ढूंढ रहे बंदे. मोको कहाँ ढूंढ रहे थे बंदे. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्रांसलेटेड द पोएम ऑफ अ कबीर. तो ट्रांसलेट कौन किया है कबीर के पोएम को? रविन्द्रनाथ टैगोर ने. बालिक इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स ऑफ अ कबीर दास. बिजाग जो है वह कलेक्शन ऑफ पोएम्स है कबीर दास की. इन हिज पोएम गॉड वी विद इन द मॉस्क्यू कबीर सजेस्ट दैट ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ अ जेंडर आर लिविंग फॉर्म ऑफ अ गॉड. कबीर के अनुसार हम लोग के अंदर ही भगवान है, हम ही लोग भगवान है, ऐसा कबीर का मानना था. तो उन्होंने कहा लिविंग फॉर्म ऑफ अ गॉड. अकॉर्डिंग टू कबीर वेयर कैन बोथ करीम एंड राम बी फाउंड विद इन वंस हार्ट. कहाँ पे कबीर और राम दोनों मिलेंगे? तो विद इन वंस हार्ट, किसी के दिल में मिलेंगे. अकॉर्डिंग टू कबीर इफ गॉड इज विद इन द मॉस्क्यू व्हाट क्वेश्चन डज ही रेज अबाउट द ओनरशिप ऑफ द वर्ड. अगर गॉड मॉस्क्यू में है तो व्हाट क्वेश्चन, इन्होंने कौन सा क्वेश्चन पुटअप किया है? ऑफ द ओनरशिप ऑफ द वर्ड. ओनरशिप किस वर्ड की किसकी होगी इस पे. तो टू हुम डज द मॉस्क्यू बिलोंग्स. तो मॉस्क्यू कहाँ से बिलोंग करता है, किससे करता है, इनका क्वेश्चन था. व्हाट डज कबीर पोएम एम्फेसाइजेस. कबीर पोएम एम्फेसाइजेस द ओमनी प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन. ऑप्शन सी. इट इज एंडलेस नीडलेस टू आस्क who among the following individuals mentioned in the passage is cited as an example of someone who sought God regardless of a caste. The priest, the warrior, the tradesman. Option D, all of the above. In the needless to ask, which figure mentioned in the passage by caste? Option A, Raidas. In the Ghat Antar Bagicha, verse 8, what does the term is Ghat Antar signify? The body within. According to Kabir Das, where does the true wealth reside in is Ghat Antar Bag Bagiche? Option B, in spiritual enlightenment.